अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम मूव कर गए हैं पाकिस्तान से यूके। तो मैं रिसेंटली यूके मूव हुआ तो मैंने सोचा काफ़ी चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से यूके, मैंने रास्ते में दोहा पे भी स्टे किया था, तो मैंने सोचा यार एक एयरपोर्ट्स के सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स वैसे ही बदनाम ज़माना है। उसमें लाइक जो चेकिंग होती है, अच्छा वो आप कैसे लगते हो कि आपकी चेकिंग नहीं हो रही, लाइक यू आर अ टेररिस्ट। आपकी ऐसे चेकिंग हो रही होती है कि आप इंसान नहीं, आप दहशत गर्द हैं। वो करप्शन है या फिर उसमें जो पैसेंजर से रिसेंट भी जो वाक़यात हुए थे, सबसे पैसे चार्ज किए गए थे, ठीक है, इजाफी अंडर अंडर खाते में। और मैंने खुद भी ट्रैवल किया है, मैंने यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट को भी देखा है और उसके बाद मैंने दोहा का एयरपोर्ट पे भी मैंने स्टे किया। मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले आप दरवाजे पे एंटर होते हैं, एएसएफ खड़ी है, ओके, आपने एएसएफ को सलामी दे दी, आगे अंदर अपना लाइन में लगना है, ठीक है। अब जैसे ही उस लाइन में लगे हैं, आपका सबसे पहले वो सामान एक से गुजरेगा, फिर वो एक और मशीन से गुजरेगा, आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, आपकी शक्ल मैच की जाएगी। खैर आप उससे आगे निकल भी गए, आगे एएनएफ वाले खड़े हैं, एंटी नारकोटिक्स वाले। अच्छा, वो बंदा आपसे फजूल के क्वेश्चन करेगा कि आप चरस तो नहीं लेके जा रहे, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अच्छा, लिटरली उस बंदे को वाकई नहीं पता होता। सिंपल वो स्पाई है, ठीक है, मतलब वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट से क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी डिग्री करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, चलो ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, हमने जवाब देना ही देना है, ओके। अच्छा खैर, उससे अगर आपकी जान छूट जाएगी, आपने थर्ड लाइन में लग जाना है। अच्छा, अब उसमें थर्ड लाइन कौन सी, जिसमें आपने अपना बोर्डिंग पास बनवाना है, बोर्डिंग पास वगैरह बनवा लिया। अच्छा, उसके बाद आपका वहाँ पे सामान कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर एक पासपोर्ट कंट्रोल लाइन। और लिटरली वो लाइन इतनी लंबी होती है ना, लाइक शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा दरवाजे होते हैं, और उसके बाद जो आपने एएनएफ वाले दो काफ़ी खड़े होते हैं, उसके बाद जब आपने बोर्डिंग पास बनवाना है, वो बोर्डिंग पास के ऊपर भी अलग अलग होते हैं ना, लाइक कतर एयरवाइज वालों का अलग है, पीआईए का अलग है, एमिरेट्स का अलग है। उसके बाद वो जो लाइन है वहाँ पे सब होते हैं, इतना कोई रश होता है। खैर, आपने उस लाइन में लगे रहना है, लगे रहना है। जब आपकी बारी आएगी, वो इमिग्रेशन वाला आपसे पूछेगा, ओके, कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपने उसको जवाब दे देना है। अच्छा, खैर यूके ने कर दिया स्टूडेंट ई वीज़ा, वो अब आपने पहले ई वीज़ा वाली लाइन में जाना है, वहाँ से रजिस्टर करवा के दोबारा फिर इस लाइन में आना है। और यूके आ रहे हो यार, तुम किन्हों ई वीज़ा दे रहे हो, ये कौम ना कोई स्टिकर वीज़ा लाओ, ये कौम वो कौम नहीं हैगी, तुम किहड़े कमी पै गए हो। जब आपकी वो लाइन भी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आपने वहां से लाइन में होके अपना वीज़ा वेरीफाई करवा के वापस इस लाइन में आना है। जब आपकी ये दो लाइन खत्म हो गई, उसके बाद फिर आगे आपने सारा सामान अपना खोल के दोबारा रखना है। नहीं यार, मतलब जो पहले चेकिंग होती है वो 2 नंबर है, वो जली है, वो सही चेकिंग नहीं है। यार बंदा परेशान हो जाता है कई दफ़ा कि मतलब लाइक वो कहाँ आ गया है, कि मतलब कहाँ फंस गया है, ठीक है। फिर वो कहेगा अपना सारा कुछ निकाल के रखो, आपने निकाल के रखना है टोकरी में, ठीक है, वहां से गुजारना है। फिर अगर आप उसके बाद फिर हो गया, जान छूट गई, अच्छा लिटरली वहां पे, अच्छा वो एक बंदा जो एग्जिट गेट होता है फाइनली वहां पे भी खड़ा था, जब जहाज में बैठना होता है वहां पे भी वो पासपोर्ट के साथ बंदों की शक्लें में। ओ भाई, जो पहले था वो क्या था, वो जल्दी था, वो शक्लें नहीं मैच हो रही, जो अभी तक एग्जिट गेट तक आके शक्लें मैच करी जा रहे हो। तो मैं दोहा एयरपोर्ट लैंड की हुआ हूँ, और यकीन माने वहां पे जस्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट था, आपने खुद ही ढूंढना है काउंटर की तरह। जब आप काउंटर पे पहुंच गए, जस्ट उसने कहना कि सर अपनी सारी पर्सनल बिलोंगिंग इस डब्बे में डाल दें, जैसे आपका फ़ोन, जो कुछ भी आपके पास है, आपका बैग वो डब्बे में डाल दें, अपना बेल्ट भी उतार के डब्बे में डाल दें। जैसे ही आपने वो लाइन क्रॉस करनी है, देन ओके, जहां मर्जी जाए, ठीक है। और जब आपने दोबारा जहाज में बैठना है, उसने फिर यही प्रोसीजर रिपीट करना। देन उसके पास एक स्टिक है, वो स्टिक आपने आपके बूट्स में लगानी है, मतलब उसके ऊपर फेरनी है। वो इसलिए होता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर ये क्यों आप कर रहे हैं, तो उसने बताया कि जब स्टिक में आपके लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आपके पास कोई केमिकल मटेरियल तो नहीं है, लाइक कोई कोकीन, कोई चर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। इट्स ओके, खत्म, बातचीत खत्म। यार दुनिया इन्नी अगे तरक्की कर गई है, इन्नी एडवांस हो गई है, लिटरली ये होते ही फंसे हुए हैं। अब देखिए ना, कोई मैन फोर्स नहीं है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, कोई रोला नहीं है, जस्ट वो मशीनें लगी हैं, अपनी मशीनों में से पास करना, इट्स ओके। और वापसी पे भी ऐसे जस्ट 2 बंदे खड़े हैं, वो मशीन से सामान गुजारते हैं, बूटों पे लगाते हैं मशीन, ओके जाए, 1 मिनट नहीं लगता। इतने यार इतनी बड़ी फोर्स काम कर रही है, अब जितनी भी ज्यादा फोर्स उतने ज्यादा खर्चे, चाहे वो एएसएफ है, एएनएफ है, इमिग्रेशन है, पासपोर्ट कंट्रोल है, या फिर वो आगे भी पता नहीं अब कौन कौन सी लाने, ये एफआई है। अच्छा, ये तो वो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारी आंखों के सामने है। अब आंखों के बिहाइंड द डोर कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। लाइक अगर एक चीज़ है, लाइक वो पूरी दुनिया में ऐसी हो रही है, फिर बंदा कहता है हाँ यार सारी दुनिया में ही ऐसी हो रही है। एक चीज़ है कि हम ही कर रहे हैं, कोई जांदी कराओ यार। फिर उसके बाद मैं लंदन हीयर थ्रू एयरपोर्ट पे हूँ, तो ये तो दोहा से भी आगे था। यहाँ पे जस्ट सामान गुजारना, इमिग्रेशन, क्यों आए हो, सर पढ़ने आया हूँ, डिग्री दिखा दो, ओके गो, निकलो इधर से। वहां पे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, दोहा पे तो चलो सिक्योरिटी वाले थे, वहां पे तो मुझे तो लगता है शिफ्टों वाले बंदे आए हुए थे। मतलब लिटरली यार, ये लोग हैं, इनके पास इतना पैसा, इतनी डेवलपमेंट है, वो इतनी एडवांस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सेंसर है, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, मतलब हमने स्कैन कर लिया बंदे को, तो उसको कुत्तों की तरह सूंघने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगा इन सब के ऊपर एक बात करनी चाहिए।
लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं ये कहूँ कि जी करप्शन हुई है मेरे सामने। द स्टाफ इज़ सो गुड। मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाइक लाहौर एयरपोर्ट की तो आती रहती है ना कि होते कभी किसी ना बदतमीजी होगी, कभी किसी ना लड़ाई होगी, कभी किसी ना फटा पा कभी किसी ने चपेड़ मारती। बट ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर तो जितना भी स्टाफ था, वेरी रिस्पेक्टेबल स्टाफ, सबके सब बहुत अच्छे थे, फिर चाहे वो ASF वाले थे जो भी थे। यहाँ पे कहने का मकसद ये नहीं ये था कि अगर दुनिया तरक्की कर गई है, उसके पास टेक्नोलॉजी है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके जो मैन फोर्स का सैलरियों का पेंशन का खर्चा उसको कम करती है, बेटरमेंट की तरफ लेके जाती है। तो उन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए ना यार, क्यों हम लोगों ने क्या कसम खाई हुई है कि हम लोगों ने उसी पुराने हाल में रहना है। तो ये सारी चीज़ें थी कि इस एयरपोर्ट के सिस्टम को थोड़ा बेहतर होना चाहिए, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए सिस्टम में। बाकी ये है कि अल्लाह ही है इसका निज़ाम बेहतर करे। हमारे यहाँ तो बस बातें ही हैं, हम लोग कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन तो लेना है नहीं। बाकी ये अब हम पहुँच गए हैं लंदन। तो काफ़ी दिनों से चैनल एक्टिव भी नहीं था। चैनल एक्टिव ना होने की मेजर रीज़न थी क्योंकि मैं न्यूली मूव किया था और यूनिवर्सिटी भी जाना था। सारी चीज़ें अभी नई नई 2-4 दिन तो मुझे सड़कें नहीं याद हुई। और अभी ये है कि इंशाल्लाह लंदन से व्लॉग बनाया करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और लाइक लिटरली यार वन थिंग मोर, मैंने देखा है यहाँ पे इसका सिस्टम है ना, ट्रेन सिस्टम सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है। हर एयरपोर्ट के साथ उन्होंने लाइन जोड़ी हुई है, अपने जहाँ दिल करता है जाएँ। लाइक लिटरली वंडरफुल मैनेजमेंट, वंडरफुल मैनेजमेंट। तो ये है, बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छा है। हाँ, यहाँ पे रश बहुत है, दुनिया बहुत है, दुनिया के हर कोने से बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर दुनिया के हर कोने से बंदे यहाँ पे आए हुए हैं तो उनके पास कारोबार भी इतना ही है, डेवलपमेंट भी उतनी है। लाइक लिटरली यहाँ पे इतने कल्चरल मल्टी कल्चरल लोग हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा सफाई है। लाइक हमारे यहाँ तो अगर पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है इन सब के मतलब, फिर भी वहाँ पे इतना, यहाँ पे सारे ही हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, एशियन सब हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सफाई है क्योंकि यहाँ पे लॉ है। हमारे यहाँ लॉ नहीं है। तो आज की वीडियो का करते हैं एंडिंग और इसी के साथ अब एक ये है कि अभी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लंदन के खाने, लंदन का ट्रैवल और उसके साथ साथ रिव्यूज़, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी लाइफ कैसी गुजरती है, बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी के लिए चलते हैं और मैंने कहा एक वीडियो बना के बताते भी हैं कि भाई चैनल बंद नहीं करता, चैनल हैगा वा, टेंशन नहीं लेनी। और अच्छे तो अच्छा कंटेंट आएगा। फिलहाल वास्ते अल्लाह हाफिज़, सी यू सून गाइस, लव यू।